श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। संभाजीनगर महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बाँची जा रही श्री सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा आज पहले दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 1 जून से 7 जून तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि अगर कभी भी हमारे जीवन में विषम परिस्थितियाँ आ जाए तो हमें ऐसी कौन सी जगह पर 5 जगह पर बेलपत्री और जल समर्पित करना चाहिए, जिससे वो हमारी विषम परिस्थितियाँ भी दूर हो जाती हैं। और अगर हमें किसी भी मंदिर से हमें फूल मिलता है तो उसका हमें क्या करना चाहिए, इस सब की जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। सत्यम शिवम सुंदरम का क्या अर्थ होता है? सत्यम का मतलब होता है भगवान विष्णु, और शिवम भगवान शिव, और सुंदरम होते हैं भगवान ब्रह्मा। आज की कथा की दूसरी जानकारी। हमें ढंग से जिंदगी जीनी चाहिए, ढोंग से नहीं। अगर हम ढंग से जिंदगी जिएंगे तो हम तर जाएंगे। हमें दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। कथा की तीसरी जानकारी। हमें रामायण, भागवत और शिव महापुराण में क्या अंतर है? रामायण मानव को जीना सिखाती है और भागवत मानव को मरना सिखाती है, लेकिन शिव महापुराण की कथा हमें जीवन कैसा जीना चाहिए यह हमें सिखाती है। आज की कथा की चौथी जानकारी। शोभा आत्माराम चौहान महाराष्ट्र से पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरा बेटा 5-6 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्न कर रही थी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। जब हार गई, कुछ लाभ नहीं हुआ, तो उसने पशुपति व्रत किया और 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। उसके मन में जो शिव के प्रति भक्ति इतनी जागृत हो गई कि उसने कहा, माँ, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे महादेव ही नौकरी देंगे और मुझे सफल करेंगे। गुरुजी, जब दूसरा पशुपति व्रत आया था और मेरी बेटी की मुंबई पुलिस में नौकरी लग गई, मैं बाबा को नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा की तीसरी जानकारी। तीसरा पत्र। निर्मला दोबल गांव से, जो संभाजीनगर महाराष्ट्र से ही पत्थर लेकर आई। गुरुजी, मेरी पड़ोसन सीहोर गई थी और वहां से कंकर को शंकर मानकर लेकर गई, और उसने मुझे वह कंकर दिया और कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है कि जो भी वहां के कंकर शंकर को पूछता है तो बाबा उसे 3 महीने में फल देता है। गुरुजी, मेरी बेटी ने खूब सेवा की। आप कहते हो कि बाबा 3 महीने में देता है। गुरुजी, मेरी बेटी ने 2 महीने तक ही बाबा को, उस कंकर को शंकर मानकर उसकी पूजन की। गुरुजी, मेरी बेटी की बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी लग गई है। गुरुजी, आप तो 3 महीने में कहते हो देता। गुरुजी, मेरी बेटी को तो 2 महीने में ही बाबा ने नौकरी लगा दी। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ, दंडवत करने आई हूँ। आज की कथा की छठी जानकारी। आजकल लोग उन्हें बेलपत्री के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया कि ऐसा बेलपत्री में क्या है। सीहोर वाला महाराज भी कहता है इस बेलपत्री से सब बीमारियां दूर हो जाती है। यहाँ लोगों ने कहा, रिसर्च शुरू कर दी है कि ऐसे बेलपत्री में है क्या कि शुगर, बीपी, थायराइड, यहाँ तक कि कैंसर, लीवर, किडनी जैसी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। आज की कथा की 7वीं जानकारी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए, आपको लगे कि मेरा कार्य नहीं बन रहा है, सभी के काम बन रहे हैं, मेरा क्यों नहीं बन रहा, तो आपको शिव मंदिर में जाना है। आपको 5 बेलपत्री लेनी है और 1 लोटा जल लेना है। सबसे पहले आपको 1 बेलपत्री गणेश जी के स्थान पर अर्पित करनी है और उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर दूसरी बेलपत्री कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करनी है और थोड़ा सा जल भी अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्री अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ानी है और थोड़ा सा जल अर्पित करना है। चौथा, पार्वती जी का स्थान जो कि कटी भाग होते हैं, वहाँ पर बेलपत्री समर्पित करनी है और थोड़ा सा जल चढ़ाना है। और 5वीं बेलपत्री हमें शिव जी भगवान पर अर्पित करनी है और वह जल अर्पित करने देना है। यह हमें 15 से 20 दिन ही काम करना है। बाबा आपकी हर जो भी विषम परिस्थिति चल रही है उसे ठीक कर देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हमें जल गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी माता, पार्वती की मूर्ति पर बेलपत्री और जल अर्पित नहीं करना है। जो जलाधारी में ही गणेश जी का, कार्तिकेय जी का और अशोक सुंदरी माता का या कटी भाग में पार्वती माता का स्थान होता है, वहाँ पर ही हमें जल अर्पित करना है और ये 5 बेलपत्री अर्पित करनी है। एक बात याद रखें, हम जब भी जैसे गणेश जी के स्थान पर या कार्तिकेय जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाएंगे तो हम खड़े होकर या थोड़ा सा झुक के चढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम पार्वती माता के स्थान जो कि कटी भाग पर जल चढ़ाएं तो हम दक्षिण दिशा में बैठे हों और हमारा मुख है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए, यानी कि
जलाधारी में जहाँ से पानी बहता है हमारा मुख उस ओर होकर होना चाहिए, तभी हमें माता पार्वती के कटी भाग पर ही जो बेलपत्र अर्पित करनी है और जल चढ़ाना और शिव जी पर जल अर्पित करना है। इन ये 5 जगह पर जल अर्पित करने देखना, आप 5 से 7 सोमवार यह उपाय करना, बाबा आपके पर कृपा जरूर करेगा। आज की कथा की 8वीं जानकारी। जलगांव महाराष्ट्र से पत्र लेकर आई, गुरुजी 2022 में मेरे बेटे एक का खेलते खेलते जब वो 9 वर्ष का था तो उसको पाँव में चोट लग गई थी। 2012 से इलाज चल रहा था, दवाइयाँ भी चल रही थी, ट्रीटमेंट भी चला था, पर कोई लाभ नहीं हुआ। 2022 आ गया, कॉलेज जाने लगा मेरा बेटा, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया और कहा कि हड्डी गल चुकी है। शिव जी पर हमने 5 जगह पर जल चढ़ाकर बेलपत्री चढ़ाकर खाना शुरू किया। 5 से 7 दिन में ही मेरा बेटा चलना लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आया हूँ, दंडवत करने आया हूँ। आज की कथा की 9वीं जानकारी। हमें 5 स्थान पर जल अर्पित करना चाहिए और 5 जगह पर हमें 5 जन के चरणों को हमें प्रणाम करना चाहिए। जहाँ पर जल अर्पित करना चाहिए, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, माता अशोक सुंदरी का स्थान, पार्वती माता का स्थान और 5वां शिव जी का स्थान, और 5 जन जिसके चरणों को हमें प्रणाम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति पिता को प्रणाम करता है उसके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती। जो माता को प्रणाम करता है उसके जीवन में कभी भी बदनसीबी नहीं आती। तीसरा, जो अपने बड़े भाई को प्रणाम करता है उसके जीवन में कभी भी गम नहीं आ सकता। और चौथा, जो अपनी बहन को प्रणाम करता है उसका चरित्र कभी भी गंदा नहीं हो सकता, वह कभी भी चरित्रहीन नहीं हो सकता। 5वां, जो गुरु को प्रणाम करता है वह उसकी जिंदगी में कभी भी कष्ट नहीं आता। 5 जगह पर चढ़ा हुआ जल आपको मन वांछित फल प्रदान करा देता है और 5 जगह किया गया हुआ प्रणाम आपके जीवन को आनंदित कर देता है। आज की कथा की 10वीं जानकारी। आशा साहिब पाटिल महाराष्ट्र से पत्र लेकर आए, गुरुजी बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं। मैंने टीवी के माध्यम से सुना था कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मेरा बेटा प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था, सरकारी नौकरी नहीं थी। गुरुजी, बेटा न मंदिर जाता था न संत के पास जाता था। मैंने कहा बेटा 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर। सीहोर वाला महाराज कहता है कि बाबा 3 महीने में जरूर सुनता है। गुरुजी, मेरे बेटे ने कहा कि माँ, इन महाराजों ने तो अपना धंधा बना रखा है, मेरी नौकरी सरकारी नहीं लग सकती। मैंने बेटे से कहा सीहोर वाला महाराज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए कहता है, वह कभी यह नहीं कहता कि आप सीहोर आओ। गुरुजी, बेटा जल चढ़ाता और हंसता, माँ क्या होगा जल चढ़ाने से, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। गुरुजी, मैंने पशुपति व्रत किया और बेटे को इंटरव्यू देने के लिए कहा। गुरुजी, प्रदोष का दिन पड़ गया। मैंने बेटे से कहा कि आप प्रदोष काल में शिव मंदिर जाओ, 1 बेलपत्र चढ़ाओ। यह मात्र शिखर का दर्शन करने मात्र से ही बाबा 3 महीने में सुन लेता है। मेरा बेटा मंदिर तो नहीं गया पर शिखर का दर्शन किया और गुरुजी बाबा ने मेरी सुन ली और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा की 11वीं जानकारी। हमें विषम परिस्थितियों में भी भागवत भजन करना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि मेरा महादेव विषम परिस्थिति को भी सम कर देता है। सभी देवताओं का काम है भाग्य लिखना और महादेव का काम है भाग्य को बदलना, इसलिए हमें महादेव के मंदिर जरूर जाना चाहिए। आज की कथा की 12वीं जानकारी। मंदिर से मिले हुए फूल को हमें जानते हैं, मंदिर में मिले हुए फूल को हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए और कहाँ से स्पर्श कराना चाहिए। मंदिर से मिले हुए फूल को हमें सबसे पहले आँख से लगाना चाहिए, फिर हृदय से लगाना चाहिए, मस्तक से लगाना चाहिए और फिर थोड़े समय के लिए कान पर अवश्य लगाना चाहिए। उसके बाद ही हम उसका विसर्जन करना चाहिए। बिना कान पर लगाए हमें उस फूल का विसर्जन नहीं करना चाहिए। आज की कथा की 13वीं जानकारी। अगर आपको लोग कहें कि 5 जगह जल चढ़ाओ या कहाँ लिखा है, तो उन्हें कहना कि शिव महापुराण में लिखा है। अगर आपको कोई कहे कि बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, श्री स्वाइन वास्तुभम वास्तुभम तो कोई मंत्र ही नहीं है, ये कहाँ लिखा, तो उन्हें कहना कि शिव महापुराण पढ़ो, शिव महापुराण में सब लिखा है। हमें किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपना भगवत भजन करते रहना है। आज की कथा की 14वीं जानकारी। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी बाबा ने सुनना बंद कर दिया, दया करना बंद कर दिया। गुरुजी ने बताया कि ना तो बाबा ने सुनना बंद किया, न दया करना बंद किया, हमने भी बाबा पर विश्वास करना बंद कर दिया। इसलिए हमें बाबा पर विश्वास के साथ 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, अपने मन की बात कहनी चाहिए, तो बाबा अवश्य ही सुनता है। आज की कथा की 15वीं जानकारी। शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें हमें घर वालों की भी याद नहीं आती। आप केदारनाथ चले जाओ, वहाँ पर भी अगर हमारे घर से किसी का फ़ोन आ जाता है तो आप कहते हो कि हमें आपकी याद आ रही है, लेकिन शिव महापुराण की कथा में किसी की याद नहीं आती, हमें तो सिर्फ महादेव ही याद रहते हैं। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी जरा भी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर